तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान मंसूरी और आज हम लोग बात करेंगे बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 का एक छोटा सा टॉपिक आईएनडी एप्लीकेशन। लास्ट टाइम हम लोग ने बात की थी कि आईएनडी रिव्यू और रिपोर्ट क्या होता है, उसको कौन रिव्यू करता है, उसका रिपोर्ट जो भी सबमिशन करता है, किसको सबमिशन करवाना पड़ता है, वो सब हम लोगों ने देखा था। इस बार हम लोग देखेंगे आईएनडी एप्लीकेशन क्या होता है, उसमें डिटेल्स क्या क्या फिल करनी होती है और कितने टाइप के आईएनडी एप्लीकेशन होते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आईएनडी एप्लीकेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ कंप्लीट कर ली कोई भी ड्रग की, अब हम लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ना है। तो क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, जिसी को कहते हैं हम लोग आईएनडी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन की मंजूरी से ही हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स की जो भी है हम लोगों को परमिशन मिल जाएगी। तो इधर लिखा हुआ है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री क्लिनिकल रिसर्च, डेवलपर जो डेवलपर होता है, जो भी स्पॉन्सर होता है, जिसने भी एप्लीकेशन सबमिट करना है, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फिल करेगा आईएनडी एप्लीकेशन क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज़ के लिए परमिशन देने के लिए। तो जो स्पॉन्सर होता है वो सबमिट करता है आईएनडी टू रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी, मतलब जो भी रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी होती है, जैसे CDSCO होता है हमारे इंडिया के लिए, और बाहर के लिए देखोगे तो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो US वगैरह में होता है, और हमारे इंडिया के लिए बात करेंगे तो CDSCO सेंटर फॉर स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इंडिया का है। तो हम लोगों को क्या है, इसकी मदद, इससे हम लोगों को अप्रूवल लेना है और हम लोगों को स्टार्ट करना है क्लिनिकल रिसर्च जो भी हम लोगों को करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे आईएनडी एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है जो हम लोगों को फिल करनी होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आईएनडी एप्लीकेशन में हम लोगों को क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहले एनिमल स्टडी डेटा और टॉक्सिसिटी डेटा, जो भी हम लोगों ने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर एनिमल स्टडी डेटा कलेक्ट किया है, और जो भी हम लोग के पास टॉक्सिसिटी डेटा है, जो भी हम लोगों को मिला है कि भाई ये ड्रग ऐसी टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, तो उसका जो डेटा है वो, और जो भी एनिमल के ऊपर स्टडी हो चुकी है, वो डेटा को हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये मस्ट इंक्लूड है, मतलब ये हम लोगों को चाहिए। उसके बाद हमको मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन से ही तो हम लोग जो भी ड्रग है उसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों को क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल, जो भी हमारा स्टडी प्लान है, जो भी हम लोगों को क्लिनिकल रिसर्च में करना है, वो सब चीज़ें हम लोगों को डिटेल में हम लोग को फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद डेटा फ्रॉम एनी प्रायर ह्यूमन रिसर्च, मतलब वो डेटा जो पहले कभी ह्यूमन्स के ऊपर यूज़ हो चुका है, वो डेटा भी हमको ये ड्रग का चाहिए क्या भाई, ये ड्रग पहले कभी ये से भी यूज़ हुई है, कोई ह्यूमन भी यूज़ हुई है, तो वो सब चीज़ का भी डेटा हमको कंपलसरी चाहिए होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर की इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो फील करता है, जो सबमिट करता है, वही इन्वेस्टिगेटर होता है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसको क्लिनिकल रिसर्च स्टार्ट करना है, तो उसको सबसे पहले आईएनडी एप्लीकेशन फिल, प्री क्लिनिकल डेटा कलेक्ट करके आईएनडी एप्लीकेशन फिल करना है। तो उस सिचुएशन में जो कंपनी होगा वही इन्वेस्टिगेटर होगा, मतलब वही जो होगी वो इन्वेस्टिगेटर के तौर पर हम लोग उसको कह सकते हैं। और एनी एडिशनल डेटा, मतलब कोई जो भी एडिशनल डेटा जो रिक्वायर्ड है, तो वो डेटा हम लोगों को लगेगा। तो ये सब चीज़ें होती है, जैसे एनिमल स्टडी डेटा, टॉक्सिसिटी डेटा, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल, जो भी स्टडी प्लान है हमारा, वो डेटा फ्रॉम एनी प्रायर ह्यूमन रिसर्च, इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टिगेटर एंड एनी एडिशनल डेटा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ज़रूरी होती है। अब बात करेंगे हम लोग कि इसकी प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट होती है। आफ्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर सबमिटिंग आईएनडी एप्लीकेशन, मतलब हम लोग ने आईएनडी एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, उसके बाद हम लोग की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, जैसे हम लोग ने देखा हमारे इंडिया के लिए CDSCO होते हैं, सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है, हम लोग को ग्रांट करती है क्लिनिकल ट्रायल के लिए। और ये मतलब क्लिनिकल ट्रायल के लिए मतलब 30 से 30 to 60 डेज लगते हैं हम लोगों को डेट ऑफ सबमिशन से अप्रूवल के लिए। मतलब हम लोग ने सबमिशन किया 30 to 60 डेज में हम लोगों को अप्रूवल मिल जाएगा क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। आपको तो पता होगा क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, उसमें 4 फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 में हम लोगों को क्या पता, मतलब जो भी हम लोगों को फेज़ 1, फेज़ 2 हम लोग को अलग अलग स्टडी, मतलब एक में टॉक्सिसिटी स्टडी करना पड़ता है, एक में फार्माकोलॉजी स्टडीज़ करना पड़ती है। तो ये सब फेज़ होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, अभी आपको तो ये समझ में आ गएगा आईएनडी एप्लीकेशन क्या होता है, कितने दिन की अप्रूवल प्रोसेस होती है, क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे आईएनडी एप्लीकेशन कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आईएनडी एप्लीकेशन। नंबर 1 इज इन्वेस्टिगेटर आईएनडी एप्लीकेशन, नंबर 2 इमरजेंसी यूज आईएनडी एप्लीकेशन, नंबर 3 ट्रीटमेंट आईएनडी एप्लीकेशन एंड नंबर 4 स्क्रीनिंग आईएनडी एप्लीकेशन। तो ये 4 टाइप के होते हैं। हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिगेटर आईएनडी एप्लीकेशन। इन्वेस्टिगेटर आईएनडी एप्लीकेशन में क्या होता है, एक एप्लीकेशन हम लोग ये फिजिशियन मतलब समझते हो आप, जो भी फिजिशियन हो, हॉस्पिटल वगैरह में फिजिशियंस होते हैं, उन लोगों को ये इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। वो लोग क्या करते हैं, उस पर इनिशिएट करेंगे, उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये जैसे कोई नई ड्रग आई है या कि कोई ऑलरेडी मार्केट में ड्रग है जिसका नया इंडिकेशन हमको मिला है। फॉर एग्जाम्पल हमको सेट्रिजिन, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है सेट्रिजिन है। सेट्रिजिन हम लोग किस लिए लेते हैं, एंटीस्टामिन्स, एज ए एंटीस्टामिन लेते हैं, लेकिन उसका
इसका एक दूसरा इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है हमको सीडेशन। तो इसी के तौर पे उसका जो सीडेशन वाला जो इफेक्ट है वो एक नया इंडिकेशन है। तो ऐसी कोई नई इंडिकेशन वाली जो ड्रग है जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हो, या तो फिर कोई एक ऐसी नई ड्रग हो जैसे कि कोई न्यूली फॉर्मुलेटेड ड्रग हो, तो वो उसके ऊपर कौन रिसर्च करेगा? ये फिजिशियन करेगा। फिजिशियन उसके ऊपर पूरी कंप्लीट डिटेल निकालेगा। उसके बाद क्या करेगा वो रिसर्च करने के बाद क्या करेगा, IND का एप्लीकेशन सबमिट करता है। उसमें कौन सी अभी आपको मैंने बता दिया कि जो अनअप्रूव्ड ड्रग होती है वो, और जो अप्रूव्ड ड्रग विथ न्यू इंडिकेशन, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 है। मतलब ये 3 टाइप का अनअप्रूव्ड ड्रग जो फिजिशियन करेगा, अप्रूव्ड ड्रग न्यू इंडिकेशन मतलब जो ड्रग जिसका न्यू इंडिकेशन मिला वो ड्रग, और जो न्यूली फॉर्मुलेटेड ड्रग है। तो ये 3 टाइप की ड्रग होती है। इसके बाद क्या कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? फिजिशियन इन्वेस्टिगेट करेगा, IND एप्लीकेशन सबमिट करेगा किसको? जो भी रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी से उन लोगों को। ये IND एप्लीकेशन का एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद में कुछ डिटेल्स थी किस किस के ऊपर होता है और कौन करता है। अब आपको डिटेल में देखना हो तो आप बाहर से भी देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए था। अब बात करेंगे हम लोग इमरजेंसी यूज़ IND एप्लीकेशन। ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप हम लोग ने कंप्लीट किया था, इन्वेस्टिगेटेड IND एप्लीकेशन। हम लोग दूसरी बात करेंगे इमरजेंसी यूज़ IND एप्लीकेशन। इमरजेंसी यूज़ IND एप्लीकेशन क्या होता है? दोस्तों याद रखो, ये इमरजेंसी लिखा हुआ है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, कोई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जिसमें हम लोगों को क्या है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हम लोगों को जैसे कोई भी जो भी इन्वेस्टिगेटर उसके पास टाइम नहीं था सबमिट करवाने के लिए, तो FDA क्या करेगा? उसको अप्रूवल दे देगा। इसमें लिखा इन द एप्लीकेशन FDA अलाउज टू ऑथराइज यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटल ड्रग इन एमरजेंसी कंडीशन। एमरजेंसी कंडीशन में ऑथराइज कर देंगे। और मतलब इसमें हम लोगों का बताया था मैंने आपको, सिचुएशन दैट डज नॉट अलाउ टाइम फॉर सबमिशन ऑफ IND एप्लीकेशन अकॉर्डिंग विद। और इसमें कौन से सेक्शन लगते हैं जिसके तहत पे हम लोग एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दे देंगे? सेक्शन नंबर 21 CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, और सेक्शन नंबर 312.23 और सेक्शन नंबर 312.20। ये 3 सेक्शंस के तहत हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को एमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल देना है। और हम लोग ने अप्रूवल तो वही देगा, FDA वगैरह हो, या इंडिया में देखेंगे तो CDSC हो। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड वाले की ट्रीटमेंट IND एप्लीकेशन। दोस्तों याद रखना, इसके अंदर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमरजेंसी यूज़ IND एप्लीकेशन के अंदर 21 CFR याद रखना है आपको, 312.23 एंड 312.20। ये 3 सेक्शंस आपको याद रखने होंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट IND एप्लीकेशन। ये थर्ड टाइप है हमारा IND एप्लीकेशन का। ये ट्रीटमेंट आप देखो इसमें लिखा है इनकेस मतलब कोई सीरियस डिजीज़ वगैरह हो गई, कोई सीरियस कंडीशन हो गई, तो हम लोग को क्या है फेज़ 3 इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हम लोगों को जो भी हमारे अप्रूवल दे रहे कि आप मार्केट में इसको क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। फेज़ 3 लिखा हुआ है। इन दिस केस द सीरियस, जैसे कोई सीरियस डिजीज़ आ गई तो ड्रग ऑर्डिनरी में बी मेक अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट डूइंग फेज़ 3 इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल हैव बीन कंप्लीटेड। या फिर क्लिनिकल ट्रायल जो कंप्लीट होगा उसके बाद भी हम लोगों को यूज़ कर सकते हैं, या फिर फेज़ 3 इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अप्रूवल दे सकते हैं। एंड लास्ट वन इज स्क्रीनिंग IND एप्लीकेशन। सब दोस्तों ये बहुत ईजी है। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में आज भी बहुत सारे ड्रग पर रिसर्च चल रही है, 3 से 4 ड्रग एक साथ रिसर्च चल रही है, 5-6 ड्रग जो क्या है कि एक ही स्टडीज़ के ऊपर चल रही है। तो जो ड्रग का सबसे ज़्यादा हमको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है, जो ड्रग का हमको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और जो ड्रग का हमको कम से कम साइड इफेक्ट मिलता है, तो वो ड्रग को हम लोग क्या करेंगे, अप्रूवल दे देगा। जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो हम लोग को अप्रूवल दे देती है उसके बारे में। तो ये 4 टाइप के एप्लीकेशन